बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस के इससे जो प्रीवियस लेक्चर था इस वीक का, उसमें हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था। तो उसकी कुछ एप्लीकेशंस को इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। तो उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर आ गए थे। तो ये प्रॉब्लम हमने उसमें डिस्कस किया था जिसमें हमने वेरीफाई आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर को किया है। उसमें एक इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स लिया और साथ आइगन वेक्टर लिए थे x1 एंड x2। और उसके बाद उसके ऊपर जो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर ली। उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल थी उसको भी डिस्कस किया। तो अब हम इसकी मज़ीद जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास उन एग्ज़ाम्पल्स को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास आगे फाइंडिंग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 - 12 1 - 5। तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, किसी भी प्रॉब्लम की हो सकती है ये। तो इस इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, इस मैट्रिक्स के हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो डेवलप करेंगे। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लेमडा आई लिख देंगे माइनस ए इज़ इक्वल टू, इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हम इसके दो आइगन वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेंगे। दो क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो 2x2 का है। तो डेफिनेटली जब 2x2 का होगा तो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो इसमें दो जनरेट होंगी, जैसे हम इससे प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ए का ऑर्डर जो है वो 2x2 है, तो आई का भी ऑर्डर 2x2 होगा। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और लेमडा हम इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेमडा की एक्चुअली वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम ये डिटर्मिनेंट ओपन करें तो डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको डेफिनेटली आता होगा कि ये जो हमारे पास लेमडा -2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा +5 के साथ, और उसके बाद माइनस कर देंगे 12 इंटू -1 को। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद और सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास रिजल्ट जनरेट होगा वो ये आ जाएगा। तो ये सिंपल मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ये वो वाला है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स आ जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट थोड़ा सा इससे लेंथी होगा, लेंथी प्रोसेस है। अगर 4x4 ऑर्डर आ जाए तो फिर उससे मज़ीद लेंथी होता जाएगा। तो उसके भी कुछ रूल्स हैं जो कि आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ हमने अगर मल्टीप्लिकेशन करनी हो या उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अब ये हमारे पास जो पॉलिनॉमियल या इक्वेशन जनरेट हुई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो हमारे पास इसकी 2 आई है। डिग्री जो है 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 निकलेंगी। और यहाँ से इसको अगर आप फैक्टराइज कर सकें तो फैक्टराइज कर लें। अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल जो भी आप इस पर मेथड अप्लाई करें आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की यहाँ पर दो वैल्यू आपके पास जनरेट होके आ जाएंगी। एक हमारे पास लैम्डा -1 आ जाएगा, दूसरा लैम्डा -2 आ जाएगा। इसको हम कहेंगे आइगन वैल्यू ऑफ गिवन प्रॉब्लम। तो यहाँ से हमारा एक ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो गया कि आइगन वैल्यू हमारे पास इसकी क्या आएंगी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने इसमें से इन आइगन वैल्यू की बेस के ऊपर आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं कि आइगन वेक्टर क्या होंगे। तो आइगन वेक्टर के लिए हम यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी उसमें लेमडा 1 पुट कर देंगे और उसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो उससे हम x1 और x2 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। जब x1 x2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो एक्चुअली हमारे पास आइगन जो वेक्टर्स है उसकी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से पहले हम इसको प्रॉब्लम को लेमडा 1 इज़ इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेमडा 1 इज़ इक्वल टू -1 लिख लिया है। तो यहाँ से ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, इसमें लेमडा 1 लिख दिया और साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। अब x जो है वो एक्चुअली x1 x2 होगा और लेमडा 1 हमारे पास क्या था -1 और i क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम a जो है वो हमारे पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स है। तो इसको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक मैट्रिक्स साथ आ गया और साथ ये x1 y x2 आ गया और ये इक्वल टू आप रखेंगे 0 0 के।
क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, जस्ट हमने उसको x से मल्टीप्लाई किया है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसको यहाँ पर x1 और x2 के साथ दो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे। आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से -3x1 + 2, अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरा इसके साथ। इसको अगर मैं ये देखें, ये पूरी रॉ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो -3x1, ये देखें, +12x2 = 0, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। इसी तरह ये पूरी इसके साथ अब मल्टीप्लाई होगी, -x1 + 4x2 = 0। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ये देखें, अगर इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए तो ये दोनों इक्वेशन सेम बन जाती हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इसका सलूशन जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम किसी एक को सपोज ना कर लें। तो यहाँ से फिर हम लेट x2 = t रख लेते हैं। जब x2 t के इक्वल रखेंगे तो x1 क्या आ जाएगा, 4t। तो ये हमारे पास इसका आर्बिट्रेरी सलूशन जो है वो निकल आएगा। तो अब उसके बाद नेक्स्ट x1 x2, ये x1 x2 हमारे पास आइगन वेक्टर है। तो अब x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4t, x2 क्या थी, t। अब इस पूरे कॉलम में से अगर t कॉमन ले लें तो 4 1 हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइगन स्पेस इसकी 1 है, आइगन स्पेस 1 होगी। और ये जो हमारे पास वेक्टर निकला है ये क्या है, आइगन वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इसमें t जो है वो ≠ 0 आएगा। t आर्बिट्रेरी है तो t की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट आइगन वेक्टर जो है वो निकलते आएंगे। तो t कांस्टेंट की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम इसको दूसरी वैल्यू के लिए लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या आ रही थी, लैम्डा = -2 आ रही थी। अब हम -2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो अब -2 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ पर हम λ2i - a x इस फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें ये वाली पूरी टर्म जो है इसको हम वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, λ2 -2 है और i से मल्टीप्लाई होगा। i क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। और उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे a से, a भी आपको गिवन है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और x की जगह क्या आ जाएगा, x1 x2, इसको = 0 रख लेंगे। अब यहाँ से अगेन ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, = 0, एक इक्वेशन बन गई ये वाली। इसी तरह दूसरा फिर ये द्वारा मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो ये अगेन इक्वल आ जाता है। तो इसमें हमें किसी वेरिएबल के इक्वल सपोज करके x1 और x2 निकाल लेंगे और इसमें द्वारा पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास एक आइगन वेक्टर बन जाएगा और उसके साथ s जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज़ ऑफ द मैट्रिक्स A एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसिस। अब हमारे पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स गिवन है वो 4 × 4 का एक मैट्रिक्स गिवन है। 1 0 0 0 0 1 5 -10 1 0 2 0 1 0 0 3। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, वही λi - a और डिटर्मिनेंट = 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो सबसे पहले हम ये एलिमेंट बाय लिखते हैं λ - i और इस पूरी रॉ और इस पूरे कॉलम को स्किप कर देते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ डैट मैट्रिक्स, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद माइनस साइन और ये ज़ीरो बाहर, तो ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट पूरा ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो है नेक्स्ट पूरा ज़ीरो, ये ज़ीरो नेक्स्ट पूरा ज़ीरो। इसी तरह सेकंड में जब आएंगे तो यहाँ पर ये ले लेंगे और ये लेंगे तो हम इस साइड पे एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये ज़ीरो हो गया, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह हम इस पूरे मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करना चाहें तो हमारे पास मैटलैब जो इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी दे सकती है विद सम लैम्डाज, लेकिन ये है कि इसमें फिर पॉलिनोमियल हमें एक बनानी होगी। तो उस पॉलिनोमियल को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है इन जनरल। तो यहाँ से ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया जो कि फैक्टराइज है और ये = 0 भी है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि लैम्डा एक -1 ये भी है और ये भी -1 है, तो ये स्केयर हो गया तो λ1 हमारे पास एक आ गया। अब यहाँ पर
जो सिंगल वैल्यू आएगी उसको एक दफ़ा ही आपने लिखना है, डिफरेंट वैल्यू हमने यहाँ पर लेनी है ना। तो लैम्डा एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो 3 हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे इस प्रॉब्लम के लिए। अब हम यहाँ पर पहली वैल्यू इसमें लेंगे जो कि लैम्डा 1 है। लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू क्या है, 1। तो अब लैम्डा 1 को हम लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे जैसे हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल में किया था, लैम्डा 1 ए आई माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें ए आपको ऑलरेडी गिवन है, आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 का, लैम्डा 1 1 है, उससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट बन जाएगा। और x को फिर आप क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ से ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 इक्वल टू 0, तो ये तो इक्वेशन बनेगी नहीं। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x3 प्लस 10x4 इज़ इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमारे पास अंडरस्टूड है कि इसमें भी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें वेरिएबल सपोज करने होंगे, तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्यूशन इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हम इनको 2 और थर्ड और 4 को करते हैं, जैसे ये सेकंड और थर्ड है, सेकंड थर्ड को सॉल्व करते हैं तो x1 इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन ये x3 और x4 की फॉर्म में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम अगर x3 और x4 के साथ करेंगे तो यहाँ से x3 और x4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन हमें x1 और x2 की वैल्यू नहीं मिलेगी। आप देखें इस पूरी इक्वेशन में आपको x2 कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें दो वेरिएबल सपोज करने होंगे। एक हम x2 जो है इसमें जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये पहली इक्वेशन वैसे ही फ्लॉप हो गई थी, और x2 टोटली अगर आप इसको देखें तो ये वैसे ही 0 है सेकंड। तो x2 को हम सपोज कर लेंगे कि वो s के इक्वल है, एक वेरिएबल। और इसी तरह x4 इज़ इक्वल टू टी रख लेंगे। अब ये वैल्यूज में पुट करके x1 और बाकी जो x3 है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ में आ गई। तो ये हमने s और t रख लिया था, उसके बाद ये वैल्यू पुट की और x1 और x3 फाइंड आउट कर लिया। अब ये वैल्यू सारी x1 और x2 x3 x4 की जगह पुट कर देनी है। अब इसमें देखना है कि अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को स्प्लिट करना है। स्प्लिट इस तरह करना है कि जो सेम वेरिएबल आ रहे हैं ना, लाइक अब इसमें टी और एस दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। अगर आप इसको देखें तो इसमें टी भी इन्वॉल्व है और एस भी इन्वॉल्व है। आपने एस और टी को अलग कर लेना है। वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ ये वाला एस आ रहा है, तो आप ये भी ज़ीरो कर दें, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो 0s0 0 प्लस -2t 0 2t। देखें अब इन दोनों को अगर हम ऐड अप करें तो आपके पास यही वाला रिज़ल्ट वापस बन जाएगा, क्योंकि इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ये ख्याल रखना है। और वेरिएबल भी हमने स्प्लिट कर लिए। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास इसमें से s कामन आ जाएगा, और ये 0 1 0 0, और इसमें से t कामन आ जाएगा तो -2 0 2 1 आ जाएगा। तो s और t नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस हमारे पास क्या होगी, ऑफ लैम्डा 1 इज़ 2। क्यों होगी, क्योंकि इस लैम्डा जो एक हमारे पास आइगन वेक्टर था, इस एक आइगन वेक्टर के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ये वाले जनरेट हो गए, और एस और टी भी दो हमारे पास डिफरेंट आ गए। तो लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 1 की जो आइगन स्पेस है वो यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो ये आइगन स्पेस हमने इसकी फाइंड आउट कर ली। तो इससे जो प्रीवियस एग्जांपल भी उसमें 1 आ रहा था, इसलिए हमने उसको आइगन स्पेस 1 कह दिया था, और ये हमारा आइगन वेक्टर भी आ गया और साथ उसकी आइगन स्पेस भी आ गई। एस और टी की वैल्यू पुट करते जाएं और डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर जनरेट कराते जाएं। एस और टी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसके बाद जो सेकंड वैल्यू थी वो हमारे पास लैम्डा 2 थी, जो कि इक्वल टू 2 है। उसके लिए अगेन फिर हमने वही काम किया कि उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, लैम्डा 2 आई माइनस ए इंटू एक्स कर लिया इसको, ये वाला, ये लैम्डा 2 आई, इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद ये मैट्रिक्स हमें पूरा का पूरा जनरेट होकर मिल गया, और x की जगह हम x1 x2 x3 x4 लिख देंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर इक्वल इसको 0 रखेंगे। 0 के इक्वल रखने के बाद फिर अगेन यहाँ पर ये डायरेक्ट आगे लिख दिया है। आपने क्या करना है, पहले ये 1 0 0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो x1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। x1 ये देखें यहाँ पर भी 0 लिखा हुआ है। उसके बाद फिर ये पूरा ये वाला जो रो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x2 माइनस 3x ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हम इसको देखें अगर तो इसमें हमारे पास x1 अगेन
माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स वन अगेन ज़ीरो निकल रहा है। और यहाँ से आप एक्स फोर भी फाइंड कर सकते हैं कि एक्स फोर भी ज़ीरो आ जाएगा, एक्स वन भी आ गया, एक्स फोर भी ज़ीरो आ गया। तो इस इक्वेशन के अंदर एक्स वन तो वैसे ज़ीरो, एक्स फोर ज़ीरो पुट करें, और इसका मतलब है कि एक्स टू और एक्स थ्री हमारे पास दो वेरिएबल बनेंगे। यहाँ अगर इक्वेशन देखना चाहें ना आप, तो एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास एक इक्वेशन इसमें बननी है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। इसको देखें आप, ये पूरी रो जब इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ से एक्स वन और एक्स फोर दोनों ज़ीरो आ चुके हैं, जो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर एक्स वन तो वैसे ही नहीं आना, एक्स फोर आएगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये एक ही इक्वेशन है सिंगल, इसके अलावा एक्स थ्री और एक्स टू की कोई और इक्वेशन नहीं है। अगर दो होती तो फिर यहाँ पर हम एक यूनिक वैल्यू निकाल सकते थे। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा, या तो हम एक्स थ्री को सपोज कर लें किसी वेरिएबल के इक्वल, या हम एक्स टू को कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स थ्री को सपोज करते हैं कोई वेरिएबल टी, तो एक्स थ्री यहाँ पर टी आ जाएगा, और एक्स टू क्या निकलेगा, फाइव टी। ये देखें, ये फाइव टी लिखा हुआ है, क्योंकि आपने सपोज क्या किया है, एक्स थ्री इज़ इक्वल टू टी। तो एक्स थ्री जब टी सपोज करेंगे तो हम यहाँ पर एक्स थ्री की जगह टी लिख देंगे, और उसके बाद जब इस इक्वेशन में टी पुट करेंगे तो ये माइनस फाइव टी होगा, उस तरफ लेके जाएंगे प्लस फाइव टी, तो ये प्लस फाइव टी यहाँ पर भी लिख दिया गया। तो इस पूरे कॉलम में से हमारे पास टी कॉमन आ जाएगा। जब टी कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर एक आइगन वेक्टर बन जाएगा, टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट बिलोंग टू एनी रियल नंबर। तो यहाँ पर इसकी पर हमारे पास आइगन स्पेस जो है वो वन आ जाएगी, क्योंकि इसमें वन हमारे पास वेरिएबल सपोज हुआ है, वन ही निकला है। तो सो डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस ऑफ लेमडा टू इज़ वन, तो ये वन जनरेट हो जाएगी। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड इसका वेरिएबल रह गया, थर्ड जो हमने फाइंड करना था, लेमडा थ्री इज़ इक्वल टू थ्री। क्योंकि हमने यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया था तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, इसके तीन वैल्यू हमने निकाली थी आइगन वैल्यूज़, लेमडा वन, लेमडा टू एंड लेमडा थ्री। लेमडा वन लेमडा टू हम कर चुके हैं, अब हम लेमडा थ्री जो है वो करने जा रहे हैं। तो लेमडा थ्री के लिए अगेन वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी पहले लिखेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हमारे पास आई कि लेमडा थ्री आई माइनस ए, इस मैट्रिक्स को पहले बना लिया, ये देखें ये मैट्रिक्स आ गया, और एक्स की जगह हमने एक एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर जनरल मैट्रिक्स ले लिया। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन बन जाएंगी, इसको इक्वल टू ज़ीरो भी रख लेना है। तो यहाँ से अगेन ये वाली पूरी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स वन ज़ीरो होगा, ये एक्स वन ज़ीरो आ गया। और इसी तरह ये अगर इसको देखते हैं तो ये देखें, ये एक्स वन और एक्स थ्री आपको देगा, तो एक्स वन तो ऑलरेडी ज़ीरो था, तो एक्स थ्री भी ज़ीरो ही आ जाएगा, तो ये एक्स थ्री भी ज़ीरो आ गया। उसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये अगेन एक्स वन ज़ीरो ही दे रहा है। इसको देखें तो इसके अंदर एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर आ रहा है, तो एक्स थ्री जो है वो तो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ से जनरेट होगी वो एक्स टू और एक्स फोर की आ जाएगी, जैसे इससे प्रीवियस में हमने लैम्डा टू के लिए किया था उसी तरह यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टू एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री प्लस टेन एक्स फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो इसमें जो एक्स थ्री है वो तो ज़ीरो है, तो यहाँ से हमारे पास दो रह जाएंगे, टू और टेन। तो जब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन इस तरह की बनेगी कुछ, मैं इसको दोबारा राइट डाउन करता हूँ। ये पूरा एक्सप्रेशन है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल टू डैट। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, एक्स वन मल्टीप्लाई विद ज़ीरो, तो एक्स वन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। एक्स टू टू से मल्टीप्लाई होगा, एक्स थ्री तो पहले हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है ऑलरेडी, तो एक्स थ्री भी स्किप हो गया, तो एक्स टू और एक्स फोर आ जाएंगे। तो वो किस तरह आएंगे, टू एक्स टू प्लस टेन एक्स फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर आप टू ख़त्म करेंगे तो ये एक्स टू प्लस फाइव एक्स फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब एक्स फोर को अगर आप टी रखते हैं
तो यहाँ पर 5t आएगा, उस तरफ लेके जाएंगे तो -5t हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस पूरे कॉलम के अंदर अगर आप टी कामन लेना तो 0 -5 0 1, तो इसका भी आइगन स्पेस जो है वो 1 आ जाएगी हमारे पास। इस लैम्डा 3 के लिए भी आइगन स्पेस क्या आएगी, 1 आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। तो ये इस तरह हमने इसको तीनों वाई वैल्यू के लिए सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ मैट्रिक्स गिवन है। फाइंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये 3 मैट्रिक्स आपको जो इसमें दिए हुए हैं वो 3x3 के हैं। और ये वाले ये देखें, ये 3x3 मैट्रिक्स है जो अभी हमने एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हमने नहीं की, हमने 4x4 की कर ली थी। और ये देखें ये एक 5x5 का भी गिवन है। तो इसके भी हम आइगन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, आइगन वेक्टर को। ये 2x2 के 2 हैं, ये हमने इसकी एग्जांपल की है। और ये 3x3 के हैं। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 3 आ सकती हैं, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 5। अच्छा, ये यहाँ पर वर्ड मैं मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ कर रहा हूँ। इससे मुराद ये है कि अगर लैम्डाज़ की वैल्यू हमारे पास सिमिलर आ जाए, लाइक जैसे हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल में 4x4 का मैट्रिक्स हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन था, तो उसकी जब हमने लैम्डाज निकाले हैं तो वो लैम्डा हमारे पास दो एक जैसे आ गए थे, लाइक लैम्डा -1 होल स्केयर था। तो वहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 दो दफ़ा आ जाती है। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको ज़ीरोज़ की बात करें तो इसको हम डेंस ज़ीरो भी बोलते हैं, कि जब पोल हमारे पास अगर जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसी भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल के अंदर, तो ये 2 ज़ीरो एक पॉइंट पे आ सकते हैं, दो वैल्यूज़ एक पॉइंट पे आ सकती हैं। तो इस केस के अंदर फिर हम लैम्डा को एक ही कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास वैल्यू दो एक पॉइंट पे आ जाती है ना, जैसे लैम्डा -1 होल स्केयर था तो वो लैम्डा =1 दो दफ़ा आ गया था, तो फिर हमने उसको एक ही कंसिडर किया था। इससे जो भी प्रीवियस एग्जांपल किया तो उसमें आपने देखा है कि हमने जो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद आगे लैम्डा की वैल्यू निकाली है, आइगन वैल्यू निकाली है, उसमें 1 को हमने एक दफ़ा ही लिखा है। तो हमने 3 वैल्यू के लिए उसको आगे मज़ीद सॉल्व किया था। तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 की है। मे भी आपके पास 2 आ जाए, मे भी एक ही आ जाए। जिस तरह अगर आपके पास ये 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें जो एट द एंड आपके पास एक्सप्रेशन बन रहा है तो वो कुछ इस तरह का बन जाए कि लैम्डा -2 होल क्यूब = 0। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बन जाए। अब लैम्डा -3 होल क्यूब = 0 का मतलब है कि आपके पास लैम्डा जो है वो 3 के इक्वल है, तो एक ही वैल्यू आ गई ना। फिर इस एक वैल्यू के लिए आप इसके आइगन वेक्टर जो है वो निकाल के दे देंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबल 3 आ सकते हैं और मिनिमम इसके अंदर एक आ सकता है। तो और ये ख्याल से इसमें रियल वैल्यू के साथ ये डील करेंगे। इसी तरह अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल 2 हो सकते हैं, तो ये 5x का है, इसमें 5 हो सकते हैं, और मिनिमम जितने मर्जी हो जाए। अगर दो सेम आ जाएंगे तो उसको आप उसमें से एक दफ़ा ही उसको लिखेंगे, या 3 सेम आए उसको भी एक दफ़ा ही इसमें आप राइट डाउन करेंगे। तो इसको भी लिखने का वही तरीकाकार है जैसे हम पहले 4x4 के लिए करते रहे हैं, 3x3 के लिए, 5x5 के लिए, कि अब आप उसी तरह करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के उसके बाद फिर उसके जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, डिटर्मिनेंट निकाल के उसमें से एक आपके पास किसी भी डिग्री की, लाइक अगर ये 5th ऑर्डर है तो 5th ऑर्डर की एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करके उसके आप रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर इसी तरह इसमें करते हैं जिसमें आपके पास क्यूबिक बन जाएगी, क्यूब ऑर्डर के साथ आ जाएगी, 3rd ऑर्डर इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब इक्वेशन के रूट फाइंड कर लेंगे जो कि 3 आएंगे। तो अगर इनको देखेंगे तो इसमें हमारे पास स्क्वायर ऑर्डर है तो इसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके इसके रूट फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर जो उसको रिवाइज़ कर लेंगे। डेट्स इट। तो ये हमारा टॉपिक है जो कि हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के लिए करना था। तो मैंने इसके वीक के स्टार्ट में आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स है। तो थोड़ा सा हमने इसको पहले देखा है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे आ गए। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपने न्यूमेरिकली इसका क्या कैसे फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें ये चीज़ देख रहे हैं। बाकी इसको प्रॉब्लम के सिनेरियो के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई किया जा सकता है कि लैम्डास की वैल्यू हमने क्या रखनी है या हमारे पास क्या गिवन होंगी, डिपेंड ऑन सिनेरियो।
तो अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। तो मैं ये जो 4 वाला था इसी को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर है 4x4। तो आपने क्या करना था, इसके आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी थी करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसिस भी फाइंड करनी। करस्पॉन्डिंग मीन जो भी आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी उन ईच आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस बतानी है आपने, आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेनी है। ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, लैम्डा आई से मल्टीप्लाई किया और उसको मैट्रिक्स में से माइनस कर दिया। उसका डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपके पास एक पॉलिनोमियल या एक इक्वेशन बन जाएगी। आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो इसमें ये 4 दफ़ा लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें लैम्डा की पावर 4 ही बनेगी मैक्सिमम। तो ये 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल आपके पास बन गई, 4th ऑर्डर इक्वेशन बन गई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसके 4 रूट आने चाहिए। तो 4 रूट जो हैं वो एक भी हो सकते हैं जैसे मैंने कहा है, और चारों डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसमें से 2 एक जैसे हो सकते हैं। लाइक अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये हमारे पास एक ही रूट बन रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 पे, और 2 और 3 दो रूट और आ गए। तो 1 2 3 हमारे पास ये लैम्डाज की वैल्यूज़ आ गई जिसको हम आइगन वैल्यू कहते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब देखें, अब ये 2 दफ़ा आ रहा था तो 2 दफ़ा को आपने एक दफ़ा ही लिख देना है। ओके, तो ये पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ जिसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर आप 2 लहदा भी लिख देंगे तो डेफिनेटली लैम्डा 1 तो वैल्यू एक ही है ना, तो उसके लिए फिर वो बार बार वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, तो इसलिए आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि फिर आपने लैम्डा 1 को इंडिविजुअली हर एक वैल्यू को लेके उसके लिए उसके आइगन वेक्टर्स जो हैं और आइगन स्पेसिस हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, पहले लैम्डा 1 जैसे लिया तो उसको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर पुट किया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पार्ट जो है ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का पार्ट है, बट डिटर्मिनेंट इसमें नहीं है जहाँ मैट्रिक्स ही डील करेंगे। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स मैट्रिक्स के साथ। एक्स के अंदर वैल्यू x1 x2 x3 x4 है। तो ये 4 क्यों है, क्योंकि आपके पास 4th ऑर्डर था। अगर 3rd ऑर्डर होगा तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे, अगर 2nd ऑर्डर है तो 2 लिखेंगे। तो इसको इक्वल टू 0 रख लेना है। तो अब यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन बनेगी इनको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन जो है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू पुट किए बगैर सॉल्व मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नहीं होंगी। तो यहाँ पर फिर हमें कोई ना कोई वैल्यू सपोज करके निकालनी होगी। तो x1 x2 x3 x4 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको फिर स्प्लिट करना है। ये एक टारगेट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये देखें यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए हैं, तो ये 2 वेरिएबल एक के अंदर स्प्लिट हो रहे हैं। तो यहाँ डायमेंशन तो इसको T2 हमें यहीं पर शो होगी कि डायमेंशन इसकी 2 है, लेकिन हमने आइगन वेक्टर भी तो निकालने हैं ना। तो आइगन वेक्टर के लिए फिर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल एक है उसको अलहदा कर लेंगे। जितने भी वेरिएबल आपके पास आ जाएंगे, तो हो सकता है इसमें आपको 4 वेरिएबल ही आ जाए, मैक्सिमम पॉसिबल 4 आ सकते हैं और मिनिमम 1 हो सकता है। तो यहाँ पर फिर हम इसके अंदर अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही आ जाए तो फिर उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। 2 आ जाएँ या 3 आ जाएँ तो फिर आपको कॉमन लेके निकालने होंगे। तो फिर उसके लिए मैट्रिक्स एडिशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इसमें देखें कि ये एस हमारे पास सेकंड पे आ रहा था, तो इसका एस को एज इट इज़ रहने दिया ऊपर और बाकी सारे ज़ीरो कर दिए। और इसी तरह दूसरे में फिर बाकी एज इट इज़ लिखे सारे, और एस जहाँ पर आता उसकी जगह ज़ीरो लिख दिया। तो अब इन दोनों अगर मैट्रिक्स को आप ऐड करें तो आफ्टर एडिशन आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बात ख्याल रखनी है कि जब इसको ऐड करें तो वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स भी मिलना चाहिए। अगर इसमें वायलेशन हो जाती है तो फिर भी आप रॉन्ग चले जाएंगे। तो इस बात का भी इसमें आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ से जो पहला आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है उसमें से हम एस कामन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, दूसरे में टी कामन लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये 2 हमारे पास आइगन वेक्टर आ गए। एस और टी हमें ये बता रहा है कि इस वक्त इसकी स्पेस जो है वो 2 है। तो यहाँ पे लैम्डा 1 के लिए इसकी जो स्पेस है वो 2 आ जाएगी। इसी तरह फिर आप आगे लैम्डा 2 के लिए ये देखें, लैम्डा 1 के लिए स्पेस इसकी क्या आ गई, 2 आ गई। डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसिस ऑफ लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह आप बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द लैम्डाज हैं या आइगन वैल्यूज़ हैं उनके लिए इसके आइगन वेक्टर और स्पेसिस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे नेक्स्ट में हमारे पास एक ही की वेरिएबल आ रहा था, हम उसको कॉमन लेके टी के साथ कर लिया। इसी तरह ये आपको जो एग्जांपल्स दी हुई हैं अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं वापस,
तो इन्हीं एग्जांपल के लिए आपने जिस तरह ये प्रोसेस अभी मैंने रिपीट भी कर दिया है, तो आप इनके ऊपर ये अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल के देखें। और आप अपनी मर्ज़ी के मैट्रिक्स जो हैं वो डिफरेंट बना भी सकते हैं। तो मैटलैब से हेल्प लेनी हो तो मैटलैब से भी हेल्प इसकी ले सकते हैं। डेट्स इट। जज़ाकल्लाह।